बिल्कुल, उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है और पूरा देश वो वीडियो देख रहा है, इसलिए मुझे आज आप लोगों से मुखातिब होना पड़ रहा है। मैं अपनी शुरुआत एक शेर से करता हूँ। खामोश अदब भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हम सभी को अदब और तहजीब सबसे पहले हमारे घर से सिखाई जाती है और उसमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि अपने बुजुर्गों से, अपने साथियों से, अपने दोस्त अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से या अपने शहर वालों से किस तरह बात की जाती है, उनके लिए क्या अदब और अलकाप लिया जाता है। ओवैसी साहब ने ये किस अंदाज में कहा है, किस लिए कहा है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, ना मैं उनको कोई बुरा कहना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो रंग बिरंगे जोकरे जो बोला है, मैं उससे मुझे जो है उस पर मुझे बोलना है। ये जो रंग हम भगवा सूफी कलर पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये कलर 800 वर्ष पहले हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इस कलर को अपनाया, इस कलर को यूज़ किया और उसके बाद से ये कलर उनके ख़ानदान वाले, उनके सिलसिले वाले, चिश्ती सिलसिले वाले और दूसरे सिलसिले वाले सभी इस कलर को इस्तेमाल करते हैं। और इन्होंने इस कलर के बारे में जो बोला है उससे हमारी तौहीन नहीं की है, पूरे चिश्तिया सिलसिले के सेट की तौहीन की है, क्योंकि हिंदुस्तान की तमाम दरगाहें इस और दरगाह पे जो सज्जादानशीन जानशीन रहते हैं वो सब इस कलर को इस्तेमाल करते हैं। मैं उन सभी तमाम हिंदुस्तान की दरगाह वालों से अपील करता हूँ कि ओवैसी साहब के इस बयान को कंडेम करें और उनका बायकाट करें कि उन्होंने ख्वाजा साहब के दिए हुए इस कलर का मजाक उड़ाया। हमारा मजाक नहीं उड़ाया, आप हमारा मजाक उड़ाए, हम अब तक कुछ नहीं बोले, लेकिन आपने इस कलर के ऊपर जो टिप्पणी की और जोकर से मुखातिब किया है, ओवैसी साहब, हमें कोई मदारी का खेल करना नहीं आता है, हमें तमाशा करना नहीं आता है। हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, उनके सिलसिले से हैं। और आपने उनके औलाद के बारे में जो कहा है कि जानशीन नहीं है, तो मैं आपको एक बात ये क्लियर कर देता हूँ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वैसे तो बहुत खलीफा हुए, लेकिन दो मशहूर और मारूफ खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफा थे, और दूसरे खलीफा जो मेरे खुद के दादा हुए हजरत ख्वाजा सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, जिनको ख्वाजा साहब ने सुल्तानुल तारकीन का लक़ब अता किया था, वो भी खलीफा थे। अब रहा सवाल जानशीन का, आपने कहा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जानशीन है, बेशक होंगे जानशीन, है जानशीन, लेकिन हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पहले जानशीन थे। आप भी खलीफा थे। खलीफा अगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे तो उसके अलावा और दो मशहूर और मारूफ खलीफा और भी थे, उसके अलावा भी खलीफा थे। जानशीन वो होता है जो अपने वालिद अग्रामी या अपने वालिद बुजुर्ग की जगह पर बैठ, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने वालिद का जानशीन हूँ, और अगर वो ये भी कहते हैं कि मैं गरीब नवाज का जानशीन हूँ तो उसमें कोई बुरा नहीं है। आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हैं। आपने गरीब नवाज की औलाद का मजाक उड़ाया, उनके लिबास का मजाक उड़ाया, आपको माफी मांगनी चाहिए। तमाम दरगाह वाले इस बात को सुने कि सबसे ज्यादा जो इन्होंने ये कलर के ऊपर मजाक उड़ाया है, इस कलर की वजह से पूरे हिंदुस्तान को दुख हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान की दरगाह वाले बहुत परेशान है कि ओवैसी साहब को अपनी नेतागिरी में गरीब नवाज के दिए हुए इस कलर का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। दरगाह बोर्ड बनाने की बात पर भी ओवैसी साहब ने आपका मजाक बनाया। देखिए, दरगाह बोर्ड का मसला ऐसा है कि जब से हमने ये काउंसिल बनाई है, रजिस्टर्ड कराई है, जब से हम दरगाह वालों से मुलाकात कर रहे हैं और हर दरगाह वाले की कोई ना कोई परेशानी है जो वक्फ बोर्ड से पीड़ित है। इसलिए हमने ये सरकार के सामने ये प्रपोजल दिया है कि इसको आप अमेंडमेंट जो कर रहे हैं उसमें दरगाह बोर्ड को सेपरेट कर दें, या फिर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के अंदर दरगाहों का इस कदर रोल रखें कि दरगाह वालों की सुनी जाए। मेंबरों में से कुछ दरगाह वालों को भी मेंबर रखें, और नहीं तो फिर आप दरगाह बोर्ड बनाएं। हमने जो प्रपोजल दिया है अमेंडमेंट के लिए, जो हमने हमारा ड्राफ्ट दिया है, हमने उनमें दरगाहों की सेफ्टी चाहिए और हमने मुसलमानों के हक की बात की है। हमें ढोल बजाकर जगाने की जरूरत नहीं है कि हमने मुसलमानों के लिए क्या किया। हमने मुसलमानों का बखूबी पक्ष रखा है और बहुत मजबूती से पक्ष रखा हमने। बिल आएगा तो हम बताएंगे, हमारे मिनट्स बाहर आएंगे तो आपको बताएंगे कि हमने मुसलमानों के लिए क्या आवाज उठाई है। हमें ढोल नगारा बजाकर अपनी तारीफ कराने की आदत नहीं है। हम दरगाहों के गुलाम हैं, हम दरगाहों से वाबस्ता हैं, हम आम मुसलमान की परेशानी जानते हैं, और मुसलमान वही जो वफ से पीड़ित है। हम खुद समझते हैं, हम खुद पीड़ित हैं। इसलिए ओवैसी साहब,
आप अपनी जबान को, अलकाब अदब को अपने हद तक रखें। इस तरह के पुराने लिबास, ये रंग बिरंगे लिबास नहीं है, ये शान है चिश्तियों की। और मैं कहता हूं सारे चिश्तियों से, इसका बाइकआउट करें आप। ओवैसी साहब ने दरगाह में 2 करोड़ स्टॉप करें। ओवैसी साहब ने यह भी कहा है कि अजमेर दरगाह से सज्जादा नशीन को 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये क्या मामला है? मामला मैं आपको क्लियर करता हूं कि ओवैसी साहब ने दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट पढ़ा नहीं है, और दरगाह से जो रिलेटेड जजमेंट्स हैं वो ओवैसी साहब ने पढ़े नहीं है, जानकारी पूरी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बात कर दी। लेकिन फिर भी मैं बात क्लियर करता हूँ, आस्ताना शरीफ गरीब नवाज में जो नजराना आता है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा हजरत सज्जादा नशीन साहब दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब के पास जाता है, एक हिस्सा तमाम खुद्दाम लोग लेते हैं। और इसी 2 करोड़ रुपए का जो इन्होंने बात छेड़ी है, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि दीवान साहब शुरू से ही पुरानी कस्टम और ट्रेडिशन ये रहा है कि दीवान साहब अपने आधे हिस्से का खुद्दाम हजरात को ठेका देते हैं, और खुद्दाम हजरात दीवान साहब के आधे हिस्से का अंदरूनी गुम्बद का ठेका लेते हैं। उस ठेके की अदायगी जो रकम है वो 2 करोड़ रुपए है। ये है एक्चुअल फैक्ट। तो लेकिन जो ओवैसी साहब को किसी ने जो बताया है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ये क्लियर चीज ये है, उनका हक है नजराने पे दीवान साहब का, कोई ऐसा नहीं है कि उनको क्यों लेते हैं कि दरगाह से मिलता है, ये उनका हक है। ओवैसी साहब ने यह भी कहा है कि सज्जादा नशीन किसी तरह की चैरिटी नहीं करते। जी बिल्कुल, उन्होंने अपने इस वीडियो में कहा है कि 2 करोड़ रुपए लेते हैं, दरगाह से मिलते हैं, लेकिन कोई चैरिटी नहीं करते हैं। देखिए, सज्जादा नशीन साहब कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो वो अपने मदद करते वक्त वीडियो बनाए, वायरल करें, या ढोल बजा के जैसे आप ये नेता करते हैं वैसे करें। वो खामोशी से मदद करते हैं, कई लोगों की मदद करते हैं, हर साल मदद करते हैं, रमजान में मदद करते हैं, और आम दिनों में भी उनके पास अगर कोई जाता है, कोई बेवा वगैरह किसी की शादी करानी होती है, तो आप खामोशी से करते हैं। इसमें उनको जताने की जरूरत नहीं है, उनको आवाम से कोई फायदा नहीं लेना है, उनको आवाम को फायदा पहुंचाना है तो अपने हिसाब से पहुंचा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम पीर सूफी संत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सूफी खानका एसोसिएशन, सज्जादा नशीन दरगाह हुजूर सैयद अली मीरा अतार, गुजरात से। भारत का संविधान तमाम नागरिकों को अपना मत रखने का पूरा अधिकार देता है। प्रत्येक धर्म, समुदाय और समाज को अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के कार्य करने का हक देता है। वहीं दूसरी तरफ हर बात में संविधान की दुहाई देने वाले और कानून की दुहाई देने वाले MIM के लोकसभा सदस्य ओवैसी द्वारा सूफी हितों की बात करने वालों को गालियां देना और इन्हें जोकर कहना और लाल पे रंग बेरंगी कपड़े पहनने वाले जोकर बताना, ये इनकी राजनीति को खुला आज जो है मुस्लिम समुदाय में करता है कि ये कहीं दूर तक सारे मुस्लिम समुदाय के नेता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वहाबी और देवबंदियों के नेता है। इसीलिए इन्होंने दरगाह बोर्ड का इतने जोर से जो है वो विरोध किया और दरगाह परिषद का विरोध किया और दरगाह के सज्जादा नशीनों का मजाक बनाया और सज्जादा नशीनों को जोकर कहा। आज जो भी खानवादे हैं इन्हें जोकर कहा। तो वैसी ये आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप खुद आज हाशिए पद पर हैं, ना कि सज्जादा नशीन। आपने आज इन लिबासों की, इन कलरों की जो मजाक उड़ाकर बता दिया कि ये लिबास जो है बात तबर्रुक, हम खानका वाले, हम खानवादे, खान सज्जादे, हम खानवादे ये इन लिबास को पहनते हैं। यहाँ साबित हो गया कि आप जो है वहाबियों के रहबर और इनके नेता हो सकते हैं, हम सुन्नियों के, हम सूफियों के नहीं हो सकते। जिस तरह सूफियों को आज आप गालियाँ दे रहे हैं और जिस तरह कोस रहे हैं, यहाँ से खुलकर सामने आ गया। और मैं सख्त अल्फाजों में ओवैसी की इस बात की मजम्मत करता हूँ कि वो तमाम सूफियों की से माफ़ी मांगे, वरना हम सड़कों पर आकर इनका विरोध करेंगे, MIM और ओवैसी साहब का घेराव करेंगे। आज भारत के अंदर क्या हम सूफी भारत के नागरिक नहीं है? तो जिस तरह हमें हास्य पद पे खड़ा किया जाता है और हमें जोकर कहा जाता है, शर्म आनी चाहिए। ओवैसी आपको ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने आप को मुस्लिमों का नेता कहते हैं, आप कहीं दूर तक मुसलमानों के नेता नहीं हैं। आप एक समुदाय के नेता हो सकते हैं, वहाँ भी देवबंदों के नेता हो सकते हैं, हम हमारे नेता नहीं है। इसकी आपके अल्फाजों से ये साफ नज़र आता है और आपको हम जो है ये साफ अल्फाजों में वार्निंग देते हैं कि आप माफ़ी मांगे, वरना सूफी समुदाय जो है
शांति हमेशा शांति पसंद रहा है, फिर भी आपके लिए सड़कों पर आएगा और आपके MIM के दफ्तरों का घेराव करेगा। अल्लाह हाफिज।